एमपी के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 20 छात्रों को नोटिस मिल चुका है। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने नोटिस भेजा है। छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से संज्ञान। तो यूनिवर्सिटी ने मामले को रैगिंग माना है। पीड़ित छात्रों ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया है। शिकायत के बाद आरजीवीपी ने आरोपी छात्रों को नोटिस भी भेज दिया है। बता दें 27 दिसंबर को उपस्थित होकर नोटिस का इन सभी को जवाब देना होगा। तो आरजीपीवी कैंपस में आपस में भिड़ गए थे छात्र, पेपर देने आए थे और पुरानी रंजिश के चलते झड़प होने लगी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनके आधार पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से। मारपीट के मामले को लेकर पीड़ित छात्रों के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया था। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोटिस का जवाब देना महत्वपूर्ण होगा। निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से एक्शन कड़े तौर पर लिया जाता है। तो 27 दिसंबर को नोटिस का जवाब देने पहुंचना है। राजधानी भोपाल में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ पूरा मामला। इससे पहले जो वीडियो सामने आया था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद हुआ था, झड़प पुरानी रंजिश को लेकर। पेपर देने पहुंचे थे लेकिन मारपीट कर बैठे। पीड़ित छात्रों ने शिकायत की। शिकायत के बाद कार्रवाई, नोटिस जारी हुआ, जवाब देना होगा वरना कड़ी कार्रवाई के लिए छात्रों को तैयार रहने के निर्देश। तो ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का है। पुरानी रंजिश में कहीं ना कहीं रैगिंग की गई और उसके बाद मामला बढ़ता चला गया, मारपीट हुई। अब जब मामला संज्ञान में आया है तो जो छात्र हैं, आरोपी छात्र हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 27 तारीख तक इन सभी को उपस्थित होना है, जवाब देना है। आखिर इस पूरे मामले में इन सभी को जवाब देना है। छात्रों के बीच का मारपीट का ये मामला है जिस मामले में अब इन सभी को जवाब देना होगा। तो पीड़ित छात्रों ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और अब नोटिस जारी किया गया। लगभग 20 छात्रों को ये नोटिस जारी हुआ है जिसका जवाब देना होगा इन सभी 20 छात्रों को। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आखिर ये पूरा मामला क्या था? किस बात की पुरानी रंजिश थी कि विवाद इतना बढ़ गया, मारपीट पर पहुंच गया और अभी ऐसी स्थिति? बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की आरजीपीवी यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आती है, वहां पर ये पूरा विवाद छात्रों के बीच हुआ और इस पूरे मामले में रैगिंग मानकर जो है वो विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की है। 20 छात्रों को नोटिस जो है इस पूरे मामले में सर्व किया गया है और इनसे उपस्थित रहकर जवाब मांगा गया है। 27 दिसंबर को सभी छात्रों से उपस्थित रहने की बात की गई है और अगर कोई भी छात्र नदारद रहता है, उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करने की जो बात है वो भी सामने आई है। हालांकि ये फिलहाल जांच का विषय है कि आपस में इन छात्रों के जो गुट हैं, जो आपस में लड़े हैं, इनकी क्या कुछ रंजिश चल रही थी और आखिर पेपर के वक्त ऐसी क्या घटना हुई कि दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया और जमकर वहां पर मारपीट भी हो गई। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, जवाब जो है वो मांगा गया है और इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में जो खुलासे हैं वो भी होंगे और छात्र जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जाएगी और निश्चित तौर पर ठीक है। चलिए देखने वाली बात वासु, आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर 5वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। साइंस का पेपर था, उससे पहले आत्महत्या इसके द्वारा की गई है। पूरा मामला जूनी इंदौर का बताया जा रहा है। सिंधी कॉलोनी से जुड़ा हुआ ये पूरा केस बताया गया है कि 5वीं का ये बच्चा, उसका अगले दिन साइंस का पेपर था, उससे पहले आत्महत्या करना। एंगल कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटा बच्चा है, 5वीं क्लास का छात्र है, लेकिन क्या कुछ गतिविधियां चल रही थी जीवन में यह भी पता लगाना संभव नहीं हो पाया। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से, जहां 1-2 दिन में कैबिनेट का गठन होना पूरा तरह से संभव माना जा रहा है। 18 से 20 मंत्री आपको बताएं कि शपथ लेते हुए आपको नजर आने वाले हैं। कुछ संभावनाएं जिन्हें लेकर खबरें लगातार चल रही हैं। तो कुछ मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, मालिनी गौड़ मंत्री बन सकती हैं, तो वहीं रमेश मेंदुला हैं, ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हरिशंकर खटीक हैं, जिनके नाम पर सहमति शायद बन चुकी है। प्रदीप लारिया हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। रीति पाठक हैं,
कृष्णा गौर हैं, इनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तुलसी सिलावट हैं, विष्णु खत्री हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं बड़े दिग्गज नाम प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, इन पर अभी तक मंथन चल रहा है। शायद कुछ फैसला अभी तक नहीं हो सका है, पेच लगातार शायद यहां पर अभी भी फंसा हुआ है। 23 से 24 दिसंबर यानी आज या कल में बड़ा फैसला हो सकता है मंत्रिमंडल को लेकर के। तो वहीं विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु बताइएगा, अभी तक क्या कुछ खबरें हैं, कब तक विस्तार संभव? बिल्कुल ऋतु, देखिए थोड़ी देर पहले ही मैं मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनसे बात कर रहा था और वो हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करके लौटे हैं। इस दौरान उनके साथ राजेंद्र शुक्ल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये सौजन्य भेंट थी, आने वाले समय में केंद्र का मार्गदर्शन मिलता रहे, उसको लेकर जो है वो बातचीत हुई है। और मंत्रिमंडल के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा और फैसला करेगा। बेसब्री से इंतजार हम सबको है, लेकिन ये दिल्ली से ही होना है और दिल्ली से ही इस बात को पूछा जाना चाहिए। हालांकि देखिए, जो हमें भी अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि कई दौर का जो मंथन है, जो बैठकें वो पूरी हो चुकी है, कई नामों को लेकर सहमति भी बन चुकी है। कहीं कहीं पैच फंस रहा है, उसके चलते थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे और उनके पोर्टफोलियो जो है, यानी कि कौन सा मंत्री कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा, ये भी सामने आ जाएगा। तमाम लंबे वक्त से जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, शायद वो चेहरे हमें नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये है कि पेंच की अगर हम बात करें तो सिर्फ दिग्गजों के साथ ही पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, या जो नए चेहरों को भी जगह देनी है वहां पर भी? बिल्कुल, देखिए दिग्गज नेता कई सारे चुनाव जीत कर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, या अन्य नेताओं की बात करें, उदय प्रताप सिंह की बात करें, रीति पाठक की बात करें, इनको क्या जिम्मेदारी दी जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, या फिर इनको किसी और चीज इनके लिए संगठन ने सोच रखी है, ये तमाम बड़े सवाल हैं और इनका तो खुलासा तभी हो पाएगा ऋतु जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है और उनका पोर्टफोलियो है अब वो सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल तय है जिसका आप जिक्र कर रही थी कि कुछ ऐसे नाम भी इस मंत्रिमंडल में होंगे जिन्हें अभी तक मंत्री पद का जो दर्जा है वो नहीं मिला है, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं मिली है और बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये रास्ता कभी साफ हो गया था जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को छत्तीसगढ़ में एक नए नाम सीएम के लिए सामने आए थे, राजस्थान में एक बड़ा नाम सामने आया था, चौंकाने वाला नाम था जिन नामों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो बीजेपी ने पहले ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, तमाम पूर्व मंत्री और जो मौजूदा सांसद हैं उनको तक कैबिनेट में रखा नहीं गया है और बहुत परिवर्तन के तौर पर पार्टी से देख रही है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अलग अलग है और दोनों ही जगह की राजनीतिक स्थितियां जो है वो अलग अलग है और उसी हिसाब से पार्टी संगठन जो है वो तय करेगा, फैसला करेगा। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल हो या सीएम की बात, तो चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। कुछ इसी तरीके की स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश है कि अनुभवियों के बीच और नए चेहरों के बीच व्यवस्थित तालमेल हो और बेहतर समन्वय हो और उसी को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी होने, इसलिए तमाम क्षेत्रीय, सियासी, जातीय समीकरण देखने का काम भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है उनकी घोषणा हो जाएगी और उसमें इन सभी बातों का रिफ्लेक्शन जो है देखने को मिलेगा ऋतु, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हो और मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो थोड़ा इंतजार और करना होगा, आज और कल में शायद फैसला ले लिया जाए। आगे अगर हम बढ़े और बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, उस पर बयान भी जो है आया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, विकास के रास्ते पर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, ये डिप्टी सीएम द्वारा कहा गया है। तो जगदीश देवड़ा की तरफ से तमाम बातें, क्या कुछ कहा है सीधे भी आपको सुनाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर हर नेता जिसकी तरफ से बयान आना चाहिए बचने की कोशिश करता हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन भी यही दर्शाता है। क्या कुछ कहा है जगदीश देवड़ा ने, सीधे सुनाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक सर? वो सारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, 5 साल का जो संकल्प पत्र दिया उसको पूरा करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, विकास में हम लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे।
और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनका भी जिक्र करेंगे क्योंकि लगातार ये बातें चलने लगी है कि जैसे ही निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी होते हैं सीधे जानकारी प्रशासनिक अमले तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। वांटेड नक्सलियों की तलाश में एनआईए की टीम जुटी हुई है। झीरम घाटी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, वांटेड आरोपियों की सूची एनआईए ने जारी कर दी है। तो वांटेड 19 आरोपियों की सूची जारी हो चुकी है। आरोपियों पर 7 लाख से 50,000 से 7 लाख तक का इनाम इन पर घोषित है। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था और हत्याकांड में कांग्रेसी नेताओं समेत 32 लोगों की जान चली गई थी। और इसी मामले में अब नया मोड़ कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि वांटेड नक्सलियों की तलाश में अब एनआईए जुटी है। झीरम घाटी हत्याकांड में वांटेड आरोपियों की सूची जो है अब तैयार की गई है। ये जो मसला है लंबे वक्त से चला आ रहा है और कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं लगातार मांग उठती रही और अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है तो बीजेपी ने यह भी कहा था कि हाँ इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगी अच्छे से। अब ये मामला उठा भी है। अब 19 आरोपियों की सूची तैयार की जा चुकी है। एनआईए जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी और बारीकी से हर एक पहलू पर जांच करेगी। आपको बताएं कि 25 मई 2013 नक्सलियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। तमाम गतिविधियां आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, इसे लेकर राजनीति होती हुई, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन उसके बाद आप देखिए जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, झीरम घाटी कांड का मुद्दा एक बार फिर से उठता है। प्रयासरत है सरकार कि इस घटना की तह तक पहुंच सके। ये बात खुद बीजेपी के नेता करते आए, लेकिन एनआईए की तरफ से अब एक बड़ा क्रम, 32 लोगों की जान चली गई थी। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इस मामले को लेकर के जो 19 वांटेड हैं उन सभी का जो वांटेड की लिस्ट है सूची जारी की गई है और एएनआई है वो तलाश कर रही है, जिसमें भगत हेमला उर्फ वद्रू है। इसके ऊपर 5 लाख रुपए के इनाम है और ये ऐसे 19 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने झीरम घाटी हमले को अंजाम दिया था और वो वांटेड अब बताए जा रहे हैं। और इसमें 50,000 से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक आरोपियों के जो इनाम है, राशि है, वो जारी किया गया है। मोड़ियाम रमेश उर्फ लच्छू है, 1 लाख रुपए का इनाम इसके खिलाफ जारी है। तेलमा आयतू है, 2.5 लाख रुपए इसके लिए इनाम जारी है। 32 शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की हत्या माओवादियों ने की थी और उसे लेकर के अब जो जांच की एजेंसी है उसने जांच तेज कर दी है और ऐसे जो वांटेड माओवादी है उनकी तलाश में जुट गई है। जी वाकई अब टीम का जो कि यहाँ पर गठन युगल किया गया है तो हम ये माने कि लंबे वक्त से इस पर सियासत तो हो ही रही थी और जांच जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो नहीं पा रही थी। पिछले महीने की भी बात है कि याचिका जो है एनआईए की खारिज कर दी गई थी। अब जब फिर से नए सिरे से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं सफलता भी बहुत जल्द मिलती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए झीरम घाटी को लेकर के 25 मई 2023 को ये घटना हुई थी। काफी हृदय विदारक घटना थी। 32 शीर्ष कांग्रेसी नेता हैं, उनकी हत्या माओवादियों ने कर दी थी और अब जांच एजेंसी ने धीरे धीरे जो शिकंजा कसना है शुरू कर दिया है। इसको लेकर के न्यायिक जांच आयोग की टीम भी गठित की गई थी। अलग अलग जो टीम बनाई गई थी जिसे लेकर के लगातार सियासत है वो होती रही। और इस बीच ये कहा जा सकता है कि जब अब वांटेड माओवादियों की सूची है जारी की गई है तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सकेगा। और ये बात अलग है कि राजनीतिक जितने भी दल हैं वो लगातार इस घटना को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते रहे हैं। सदन से लेकर के सड़कों तक जो झीरम घाटी हमले की जांच की गूंज है वो सुनाई देती रही। सदन में भी हंगामा होता रहा। तो अब जब सूची जारी हुई है तो ऐसे में यही है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सकेगा। यही उम्मीद सभी को है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए एक बार फिर से बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, जो कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से अलग अलग संभागों में उनके जरिए कार्रवाई के निर्देश जारी हुए। एसीएस संभागों का दौरा इन्हें अब करना होगा। सीधे सीधे निर्देश उनकी तरफ से आते हैं। विकास कार्यों की समीक्षा एसीएस अब करेंगे।
योजनाओं की समीक्षा करने का जिम्मा भी एसीएस के कंधों पर। तो एसीएस से अब रिपोर्ट जो है सीधे तौर पर सीएम लेंगे। अपर मुख्य सचिवों की ड्यूटी संभागीय मुख्यालयों पर होगी। योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग इन लोगों को करनी होगी और सुपरविजन के लिए लगाया गया है। 2 महीने में कम से कम एक बार संभाग स्तर पर जिलों का भ्रमण करना होगा। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकास कार्यों की समीक्षा भी करनी होगी। और एमपी में कानून व्यवस्था पर नवाचार देखने को मिलेगा। अब जबलपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। जी हां, ग्वालियर में अब हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। पहले ही भोपाल, इंदौर में है और अब सरकार तैयारी में है कि अब इसे ग्वालियर और जबलपुर में भी लागू किया जाए। बढ़ती अपराध की गतिविधियों को रोकने के लिए, नकेल कसने के लिए अपराध पर और अपराधियों पर यह बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर बातें, पुलिस की ताकत बढ़ जाती है, तमाम इससे पहले देखने वाली बात आगे क्या कुछ होता है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा भी है। 25 दिसंबर को इंदौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और 427 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वहां की जनता के लिए एक सौगात के तौर पर मुख्यमंत्री लेकर पहुंचेंगे। दरअसल हुकुमचंद मिल मजदूर के राशि वितरण कार्यक्रम वहां पे आयोजित हो रहा है, उसी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मजदूरों को राशि वितरण के दौरान वर्चुअल रूप से इस पूरे ही कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से पीएम मोदी भी जुड़ सकते हैं। और सीएम यादव मंत्रालय पहुंचे, जहां पर 25 दिसंबर को इंदौर में आयोजित हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है। अधिकारियों के साथ बैठक भी लगातार ले रहे हैं, जानकारी पहुंचाएं मुख्यमंत्री तक, ये सीधे निर्देश थे कि इस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही यहां पर पहुंचे हैं तो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। 25 दिसंबर को यह कार्यक्रम इंदौर में आयोजित होना है। हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री के जरिए की जा रही है। अधिकारियों के साथ बैठक लगातार करें। और इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां कड़िया सासी गैंग का चोर गिरफ्तार हो चुका है। गिफ्ट और नकदी चुराकर ये आदमी फरार हो गया था, लेकिन फौरन पकड़ाया। तो ये चोरी करने के लिए इंदौर आता था, राजगढ़ से इंदौर चोरी करने आता था और अभी जो गिरफ्तारी है इसकी राजगढ़ से ही हुई है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से एक शादी पार्टी का कार्यक्रम में और चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। फिलहाल अभी इससे पूछताछ जारी है। खबर भिंड से है, जहां नेशनल हाईवे पर बने पुल को 24 घंटे के लिए बंद किए जाने पर लोगों ने जान की परवाह किए बगैर रेलवे पुल के सहारे नदी पार की है। लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गनीमत ये रही कि एक ट्रेन इस दौरान रेलवे पुल पर नहीं आई और कोई दुर्घटना बड़ी नहीं घटी। यहाँ पर आपको बताएं कि इस ट्रैक से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं और इस प्रकार की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। भिंड की तस्वीरें लगातार वायरल भी होती हुई लापरवाही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और अगली बड़ी जानकारी मंडला से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। NH 30 पर माधोपुर के पास की दुर्घटना। स्कूल जा रही छात्रा को कार सवार ने टक्कर मार दी। छात्रा घायल बताई जा रही है। जिला अस्पताल में इलाज फिलहाल हो रहा है। कार चालक मौके से फरार हो गया और लोग वहां के गुस्से में हैं और नेशनल हाईवे 30 पर उन्होंने जाम लगा दिया है। पुलिस पहुंची है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। मुरैना की बात करते हैं, जहां पर दुर्घटना हुई है। ट्रक डंपर में जा घुसा और केबिन में ट्रक चालक फंस गया। घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद चालक को बाहर निकाला गया। आपको बताएं कि गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चालक को भर्ती करवाया गया। ग्वालियर की ओर से आगरा की तरफ ट्रक जा रहा था। अब सराय छोला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 44 की घटना।
और अब देखिए टॉप 20 खबरें। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। विश्व भर में पीएम मोदी को मिले सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान एवं गौरव का विषय बताया। मंत्रालय पहुंचे डॉक्टर सीएम मोहन यादव 25 दिसंबर को